देखिएगा, आज हम साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन नंबर ए कर 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। तो मूलधन दिया हुआ है, कितना रुपया है? 8,000 है। मूलधन को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से, है ना। और क्या दिया हुआ? समय दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, समय को टी से सूचित करते हैं 3 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर कितना है? 6%। आर कितना है? 6%। निकालना क्या है? एस आई निकालना है। एस आई का मतलब हो गया साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी वटा 100। इसको बोलते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या बोलते हैं? मूलधन गुणे दर गुणे समय वटा 100, है ना। पी का मान कितना है? तो 8,000। पी का मान कितना है जी? 8,000। दर कितना है? 6%। कितना है? 6%। और समय 3 वर्ष के लिए वटा 100। काटिएगा, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य। 80 गुना 6 18, 6 18, 18 और 80 को गुना करोगे 8 8 64, हाथ में 6, 8 अच्छो 14, 1440 रुपया आ जाएगा। 80 को जब 18 से गुना करोगे कितना आएगा? 1440 रुपया। चलिए, कोई दिक्कत इतना तो ये एक टाइप का हो गया, मेथड नंबर 1, पहला मेथड। दूसरा कैसे बनाएंगे देखिएगा। दूसरा मेथड बनाना है, टोटल कितना है? 8,000 8,000 रुपया है। क्या है? 8,000 रुपया है, ठीक है ना। मूलधन क्या है? 8,000। 8,000 रुपया पर 6%, कितना प्रतिशत दर लग रहा है? 6%। माने एक साल में कितना दर लग रहा है? 6%। तो 8,000 का 6% कितना हो गया? 8 छक्का 48, 480 रुपया। माने फर्स्ट साल कितना रुपया मिल रहा है? ये जो ब्याज मिल रहा है फर्स्ट साल कितना मिल रहा है? 480 रुपया। ब्याज कितना मिल रहा है? एस आई कितना मिल रहा है? 480 रुपया। ये पहला साल। तो दूसरा साल माने एस आई है ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल भी इतने मिलेगा। पहला साल जब 480 मिलेगा तो दूसरा साल भी यही मिलेगा एस आई में। तो आप मुंह पे 480 दूसरा साल का, है ना। तीसरा साल भी यही मिल जाएगा। तीसरा साल में कितना मिलेगा? 480 रुपया मिलेगा। तब टोटल कितना ब्याज हो गया 3 साल में? तो कुल ब्याज तो 480 गुना 3, तो टोटल कितना? 1440 रुपया आ जाएगा। सॉरी 1440। कितना ब्याज आएगा? गुना करेंगे 4 का पढ़ेंगे 3 बार 0, 8 से 3 बार में 8 में 8 24 के 4, 4 3 12, 12 2 14। कितना आ गया? 1440 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कितना हो गया? 1440। अब देखिएगा टाइप 3, टाइप 3 कैसे जो हम बोल रहे हैं ना, समय और दर को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। एस आई का मतलब हो गया, लिखेंगे इसको एस आई बराबर आर टी प्रतिशत, आर टी, है ना। तो चलिए एस आई बराबर लिख सकते हैं, समय और दर को गुना करेंगे तो 6 गुना 3, 6% बराबर 3, माने टोटल 18%। माने कहने का मतलब है इसका कि 3 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 18%। इसका अर्थ रखना है, देखिएगा। इसका कहने का अर्थ है 3 वर्ष में 18% ब्याज मिलेगा, मिलेगा। क्या कह रहा है जी? 3 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 18%। किसका 18% मिलेगा? तो जो आप रुपया दीजिएगा उसी का ना, कि दूसरा चीज का दे देगा। तो निश्चित है कि जो 18% जो ब्याज मिलेगा किसका मिलेगा? 8,000 का। तो लिखेंगे 8,000 का 18% का मतलब गुना 18%, तो 18/100। 8,000 का 18% 18/100। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, 8,000 का 18% लिखेंगे 8,000 गुने 18/100। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य। तो अभी तो बताए थे गुना होगा तो 80 गुने 18 बराबर कितना? 1440।
40 रुपया। आशा कर रहे हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? ना आवे तो आप मैं कमेंट कर सकते हैं, कमेंट मस्त में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि 1000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पे 2 वर्ष के बाद 1200 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? कह रहा है 1000 रुपया की धनराशि हमारे पास 1000 रुपया है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1200 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1200। तो देखो धन कितना है मेरा, मूलधन कितना है जी? मूलधन को पी से सूचित करते हैं, तो मूलधन कितना है? 1000। समय कितने समय में? तो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय को टी से सूचित करते हैं, तो समय दिया हुआ है कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष कितना मिश्र धन दे है कि 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जा रहा है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या दिया हुआ है? मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं, तो मिश्र धन दिए हुए 1200 रुपया। कितना रुपया हो जा रहा है? 1200 रुपया। कहने का इसका अर्थ है 1000 रुपया जो है 2 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 1200 रुपया हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 1200 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए अब निकालना क्या है, तो ब्याज क्या है, तो एस आई या इसी को लिखते हैं ब्याज। क्या लिखते हैं? ब्याज। ब्याज बराबर निकालना है, तो सबसे पहले देखिएगा, सॉरी ब्याज निकालना और क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर ज्ञात करें, ब्याज और दर, कहे कि ब्याज तो मालूम है नहीं, और जब तक ब्याज मालूम नहीं होगा तब तक दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दर ज्ञात होगा? नहीं होगा। तो देखिएगा लिखेंगे ब्याज बराबर माने एस आई बराबर लिख सकते हैं, दर को आर से सूचित करते हैं, दर को किस चीज से? आर से। तो एस आई बराबर लिख सकते हैं ए माइनस पी। ए का मान कितना है? 1200, और पी कितना है? मूलधन कितना है? 1000। ब्याज कितना? 200 रुपया। कितना रुपया ब्याज मिला जी? 200। अब ब्याज मालूम हो गया, मूलधन मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो दर लिख सकते हैं। दर बराबर फॉर्मूला होता है दर बराबर एस आई गुणे 100 वटा पी गुणे टी, या टी भी आगे रह सकता है, पी बाद में रह सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एस आई कितना है? 200 गुणे 100। पी कितना है जी? तो देखिएगा मूलधन है 1000 रुपया। कितना रुपया है? 1000। कितने समय? तो 2 वर्ष। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये से इससे, और ये 10। कितना प्रतिशत? 10%। कितने प्रतिशत आ गया? 10%। चलिए इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं। ये टाइप 1 हो गया। ये क्या हो गया? टाइप 1। अब देखते हैं टाइप 2 कैसे बनाएंगे। इसी को हम क्या कर रहा था, मूलधन मालूम है ना, और क्या मालूम है? मिश्र धन मालूम है ना। मूलधन कितना? 1000 रुपया। तो मिश्र धन कितना मिलता है हमको? 1200 रुपया मिलता है। तो ये जो मूलधन मिल रहा है कितने साल में? किस साल में? 2 वर्ष में। कितना अंतर कितना आ गया? 200 का। 2 वर्ष में कितना? 200 रुपया मिल रहा है। कहने का अर्थ है 1000 रुपया हम लगाएंगे तो 2 वर्ष के बाद हमें कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। देखा मतलब ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया जी? 200। 2 वर्ष का ब्याज 200। तो 1 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। तो एक कितना पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष का ब्याज 200, तो 1 वर्ष कितने वर्ष का जी? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा? 200 बटा 2। कितना आ जाएगा? 200 बटा 2। तो कितने रुपए में? ये जो 2 वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये, 200 बटा 2 आया कितना रुपया पे? 1000 रुपया पर ना। कितना रुपया पर? ये 1000 रुपया पर 1 साल में कितना मिल रहा है?
100 रुपया मिल रहा है, तो 2 साल में कहते हैं ना कि CI जो होता है, SI जो होता है, जैसे पहला साल मिलेगा उसी तरह से दूसरा साल मिलेगा। माने पहला साल 100 रुपया मिला था तो दूसरा साल 100 रुपया मिला था, तब ना दोनों वर्ष में मिला के 200 हुआ था ना। तो चलिए समझ गए होंगे। अब ये एक वर्ष में 100 रुपया, तो बोल रहा है कितना पे ये 100 रुपया मिल रहा है, ये जो 100 रुपया मिल रहा है कितना रुपया पे, तो 1000 रुपया पे 100 रुपया मिल रहा है ना। तो लिखेंगे 100 वटा 1000 दर है गुणे 100 गुणे 100। कोई भी चीज क्या होता है 100 पर होता है, तो गुना 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य, कितना प्रतिशत, 10%। कितने प्रतिशत आ गए, 10%। चलिए देखिएगा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं तो आप सबको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है यदि 1500 रुपया, कितना नंबर है, तीसरा नंबर, यदि 1500 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए कितना रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अभी जस्ट बनाए थे, क्या कर रहे हैं, ब्याज की दर। चलिए बन जाएगा, आप सब बनाने का ट्राई कीजिए, ताकि अभी सेम टू सेम ही क्वेश्चन दिए हैं, है ना। बनाइएगा आप सब, देखिएगा, हम लिख लेते हैं, बनाइए तब तक आप सब, उसके बाद देखिएगा। चलिए देखिएगा, मिलाइएगा, किनका किनका आंसर आ रहा है 20%, जिनका आंसर 20% आ रहा था वो क्या है, सही है। कितना आंसर आ रहा है 20%। जिन सभी बच्चों का 20% आ रहा है वो आंसर क्या है, सही है। देखिएगा, मूलधन दिया हुआ है ना, मूलधन क्या दिया हुआ है जी, 1500 रुपया। समय कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। और क्या दर क्या है, माने मिश्र धन दिया हुआ है, कितना मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन दिए हुए है 2100 रुपया। मिश्र धन क्या दिए हुए 2100 रुपया, है ना। तो कह रहा है ए साइड पहले निकालेंगे, मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो क्या ब्याज निकाल सकते हैं ना। तो ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, मिश्र धन घटाओ मूलधन। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटाओ मूलधन, माने 2100 घटाओ 1500 बराबर 600। कितना आएगा 600। कितना आ जाएगा जी 600। अब देखिए, तो आर बराबर निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो चलिए, ब्याज कितना है, एसआई कितना आया 600 गुने 100 बटा मूलधन क्या था 1500 गुने 2। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दिए। अब ये 2 से 600 काटेंगे तो 300 में, अब 15 को 300 से भागा देंगे तो 15 दूनी 30, 20%। चलिए, ये दिक्कत नहीं हो गई, ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड दूसरा देखते हैं। हम बोले थे P कितना दिया हुआ और A माने कितना प्राप्त होता है, लगाए कितना और मिला कितना, है ना। तो हमें 1500 रुपया लगाए थे, कितना लगाए थे 1500, और 2 वर्ष में कितना मिल गया 2100 रुपया। कितना मिला 2 साल में 2100। माने कुछ ना कुछ तो दर दिया होगा ना, किसी दर से तो जरूर दिया होगा। अब कितना साल में, ये जो पैसा हम लगाए 1500 और जो 2100 मिला, ये कितना साल में मिला, तो 2 वर्ष में। कितने साल में जी 2 वर्ष में। तो जो कह रहा है ना, ये जो ब्याज है ना वो क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज है, ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है एसआई, साधारण ब्याज। तो अंतर कितना हो गया, तो अंतर देखिएगा 2100 में से 1500 जाएगा तो 600 का अंतर कितना आया 600। ये 600 रुपया आया, है ना। कितने साल पे, 2 साल पे 600 आया ना। तो 2 वर्ष में लिखेंगे 2 वर्ष का ब्याज,
2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 600, है ना। तो 1 वर्ष में कमेगा ना कि वही रहेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600 बटा 2, कितना आया जी 300 ब्याज, माने 1 वर्ष का ब्याज 300 रुपया जो मिल रहा है, कितना रुपया पे मिल रहा है, कितना रुपया लगाए कि 1 साल में हमको 300 मिला, तो निश्चित है कि 1500 पर मिलेगा। तो लिखेंगे 300 बटा 15, माने जो रुपया लगाए थे वो नीचे चला जाएगा और जो मिला वो ऊपर। इसका एक चाहिए तो ऐसे लिख देंगे, जो पैसा मिला ऊपर और जो लगाए थे रुपया वो कितना नीचे चला गया। कितना रुपया लगाए थे 1500, तो मिला कितना ब्याज 300 मिला, गुने 100, कितना जी 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, 15 दूनी 30, किस दर से जी, तो 20% की दर से। किस दर से, तो 20% की दर से। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा होगा ना, जिन विद्यार्थियों का 20% आया था उनका सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, यहां चौथा नंबर देंगे, करा यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है, माने 5 साल में कितना रुपया मिल जाता है ब्याज उसको 1200 रुपया, तो मूलधन क्या होगा। तो निकालना आसान है जी, दिया हुआ क्या क्या एक जगह लिख देते हैं। तो दर दिया हुआ है 10%, और क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है 5 वर्ष, क्या दिया हुआ है 5 वर्ष, और क्या दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, कितना दिया है 1200। तो निकालना क्या है, पी निकालना है, पी बराबर, तो पी बराबर आप सब जानते हैं एसआई गुने 100 वटा आर गुने टी। देखिएगा एसआई निकला हुआ है ना, कितना है 1200 निकला है, गुने 100, आर मालूम है, आर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और कितने साल में, तो 5 साल में। तो काटेंगे 1 शून्य से ये शून्य, 5 दूनी 10, तो 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 2400 रुपया, कितना रुपया आ गया 2400 रुपया, कितना रुपया आ जाएगा 2400 रुपया। देखिएगा ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इस तरह का हिसाब रहे तो समय और दर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, समय और दर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो पता चल जाएगा कि आपको ब्याज कितना मिला। तो देखते हैं समय दर कितना है 10% और समय कितना है 5%, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचे 50%, कितना प्रतिशत ब्याज मिला 50%, ब्याज कितना मिला 50%, टोटल ब्याज कितना मिला 50%, कितने साल में, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष में कुल ब्याज 50%, 5 साल में कुल ब्याज कितना मिला 50%, ताकि 1 साल में 10% तो दूसरा साल भी 10% मिलेगा। देखिए कैसे होता है, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 10%, तो कितना साल तक 5 साल तक मिलेगा ना 10%, काहे कि एसआई है तो हर साल 10% मिलेगा, तो टोटल ब्याज कितना 5 साल में मिल जाएगा 10 बचे 50%, तो 5 साल में कुल ब्याज कितना 50%। प्रकार रुपया में इतना रुपया है, जो ब्याज मिल रहा है 50%, प्रतिशत में इतना प्रतिशत, पर रुपया में इतना रुपया है, तो लिखेंगे 50% बराबर 1200 रुपया, माने कह रहा है कि 50% जो है रुपया में कितना रुपया है 1200 रुपया, तो 1% 1200 वटा 50, तो कोई भी चीज क्या निकलता है 100 पे ना, तो लिखेंगे 1250 वटा गुने 100, गुने 100, 100 पे निकाले तो गुना 100, तो ये शून्य से ये शून्य और 5 से 5 दूनी 10, 1200 को 2 से गुना करोगे 12 दूनी 2400 रुपया। समझ में आ रहा होगा है ना, आपको जिस मेथड से आसान पड़े उससे बना ले। ये कॉन्सेप्ट आपको सब दिन याद रहेगा कि सब दिन ये फार्मूला पर ही यूज हो रहा है सब चीज, है ना, वो ध्यान देना होगा। वो भी हल्का ही है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम क्या किए थे, समय और दर को गुना कर दिए हैं, जो ब्याज दिया हुआ है माने टोटल ब्याज कितना मिला 5 साल में कुल ब्याज कितना मिल जाएगा 50%,
तो 1% 50% मिल रहा है, तो 1% बराबर 1200 बटे 50 रुपया, यही मिलेगा ना। तो इसीलिए कितना 100 पे, तो टोटल कितना रुपया आ गया 2400 रुपया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, जैसे अभी चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे उसी पे आधारित 5वां नंबर भी बता रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप सबसे पढ़ना चाहिए, है ना। उसको पहले बनाइए, उसके बाद दिखेगा कि सही है या गलत है। देखने हैं पहले क्या कर रहा था, यदि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो मूलधन दिया हुआ क्या क्या है मालूम ही है आपको। आर दिया हुआ है 20%, समय दिया हुआ है माने टी दिया हुआ है 10 वर्ष, और क्या दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है माने एसआई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 600 रुपया। तो बोल रहा है क्या निकालना है पी। चलिए पी बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम बैठा देते हैं। पी बराबर पहले क्या होता है ब्याज, तो ब्याज हो गया 600 गुणे 100, 100 तो रहेगा ही रहेगा, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में ही 100 लिखा जाता है, ब्याज गुणे 100। वो अब देखिएगा कितना है, नीचे जब दर जाएगा तो 20%, और कितने समय के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए 10 वर्ष के लिए। अब गुना करेंगे तो ये देखिएगा एक शून्य से एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये कितना आएगा 300। कितना रुपया आ गया 300 रुपया आ गया। तो सर ये मूलधन से ज्यादा ब्याज आ गया, तो क्यों नहीं आएगा ब्याज ज्यादा। समय अगर ज्यादा होगा, दर अगर ज्यादा देंगे तो निश्चित है कि मूलधन से ज्यादा हमको सूद प्राप्त हो जाएगा, है ना। मान लो कि कोई 1000 रुपया, 1000 को हम दे रहे हैं 40% पे, तो 40% दे रहा माने 40 रुपया आ रहा, और 2 साल तक देगा तो कितना 80 रुपया ही आ जाता है। तो ऐसे ही अगर 10 साल तक दे देंगे तो 80 के गुना कर लोगे कितना से, हर महीना 40 रुपया आ रहा है, तो 80 8 32 300 कुछ रुपया आ जाता है। तो इसी तरह से निकलता है कि कहने का मतलब रुपया कितना दे रहा है, उससे हम दर और वर्ष कितने साल के लिए ले रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये मूलधन क्या आ गया जी 3000 रुपया। कोई दिक्कत। चलिए अब टाइप ये 2 देखेंगे, अब मेथड नंबर 2 देखते हैं, जैसे अभी बता रहे थे, है ना। हम क्या बोले, समय और दर को क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 20% गुणे 10, तो कितना 200%। कितना प्रतिशत 200%। कहने का मतलब है 10 वर्ष का ब्याज। अब सोचो कि 10 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200% हो गया, माने 10 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया 200%। माने कह रहा था कि एक साल में 20% मिल रहा है उसको सूद। कितना मिल रहा है 20%। तो सोचे ना 600 का 20% मिल रहा है, 600 का 20% मतलब 120 रुपया हर साल मिल रहा है। के साल तक मिलेगा, कितने साल तक के 10 साल तक के, है ना। कितने साल तक के 10 साल तक, सॉरी गलती हो जाएगी, 600 रुपया ब्याज है ना, तो 600 रुपया क्या था ब्याज, है ना। तो ब्याज मिल रहा था 600 रुपया, गलती हम बता रहे थे। तो 10 साल का ब्याज निकालना है, तो 10 साल में कितना मिलेगा, तो प्रतिशत में 200%, तो रुपया में कितने रुपया के बराबर है, तो लिखेंगे ये जो 200% है कितने रुपया के बराबर है 600 रुपया के बराबर है। ये 200% कितने के बराबर है 600, इसलिए 1% 600 वटा 200, इसलिए क्या चीज प्रतिशत 100 पे होता है, कोई भी चीज कितना पे होता है 100 पे। तो चलिए निकालते हैं 600 वटा 200 गुणे 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ये 50 गुनी 100, 6 बचे 30, 300 रुपया। कितना रुपया आ गया जी 300 रुपया, है ना। जिन बच्चों का 300 रुपया आ रहा था उनका आंसर सही है, जिन विद्यार्थियों का आंसर 300 रुपया आ रहा था उनका सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। 15 वर्ष में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या करने का है ब्याज की दर ज्ञात करने का है। 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 6 गुना हो जाता है। मान लो कि कोई भी धन हम लगाए, मान लो रुपया की 100 रुपया लगाए, तो 15 साल में कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। 6 गुना मतलब 600 रुपया, 15 साल में कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात करना, किस दर से ब्याज मिला, है ना। तो हम दिया हुआ क्या क्या है,
तो समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 15 वर्ष, और क्या दिया हुआ है, गुणी दे दे, टी दिया हुआ है ना, और कह रहा 6 गुनी, तो लिखेंगे, पहले देखिएगा मूलधन तो मालूम है नहीं, तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर ए, मूलधन कितना मान लेते हैं, ए रुपया, ठीक। तो मूलधन कितना हो गया, ए, तो 6 वर्ष के 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 6 गुना ना, तो मिश्रधन हमें कितना मिल जाएगा, 6a मिल जाएगा, माने 6 साल के बाद कितना मिल जाएगा, 6a। उसके बाद समय था ना कितने वर्ष में जी, 15 वर्ष में। आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज निकल जाएगा ना, मिश्रधन मालूम है, मूलधन मालूम है, तो ब्याज निकाल लेंगे, a माइनस पी, 6a घटाओ a बराबर 5a, कितना हो जाएगा जी, ब्याज 5a। दर निकालना, क्या निकालना है, दर, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 वटा समय या मूलधन गुणे समय, तो मूलधन क्या है, a, और समय कितने साल के लिए थी, 15 साल के लिए, तो ये से ये कट गया, 5 से 5 दिया 15, 100 वटा 3 भागा देंगे 33.1/3%, 33.1/3%, इसको भी भागा देंगे तो 33.33% आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 33.33। चलिए टाइप ए, यहां देखेंगे टाइप 2, ट्रिक बता देते हैं, क्या क्वेश्चन, 15 वर्ष में 6 गुनी, जितना गुना कहेगा उससे -1 कर देंगे, जितना गुना कहेगा उससे -1 कर देंगे, और नीचे समय है तो समय दे देंगे, दर रहेगा तो दर दे देंगे, इसको लिखेंगे गुणी -1, बोले ना, जितना बोलेगा उससे क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, नीचे अगर समय है तो समय दे देंगे, टी दे देंगे, या आर हो सकता है, टी या आर, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से टी भी हो सकता है या आर भी हो सकता है, कोई एक ही चीज होगा, है ना, गुणे 100 कर लेंगे, गुना 100, गुनी कितना गुनी, तो 6 गुनी, -1, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो समय लिख दीजिएगा, अगर दे दिया गया तो दर दे रहेगा तो दर लिख देंगे, गुणे 100। चलिए ये 5 वटा 15 गुणे 100, 5 दिया 15, 100 वटा 3 बराबर 33.1/3%, कितना आ गया, 33.1/3%, कितना प्रतिशत, 33.1/3%। माने ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो गुनी -1 वटा टी या आर गुने 100, कब, साधारण ब्याज के लिए, है ना, और अगर मान ली CI आएगा तो उसका अलग होगा, हम बताएंगे CI के अनुसार। अब इसी को हम देखोगे ऐसे भी बना सकते हैं, प्राइम वैल्यू और ए, कह रहा था कि कितना रुपया, 100 रुपया, कितने साल, 15 साल में, कितना समय में जी, 15 वर्ष में, कितना समय में, 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 600 हो रहा है, 100 रुपया जो है 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 600, तो अंतर 500, अंतर कितना का, 500, है ना, कितने का अंतर आया, 500, तो बोल रहा है 500 जो अंतर आया कितने पे आया, कितना का अंतर आया, 500 का, अंतर कितना आया, 500 का ना, तो 15 वर्ष में 500 मिल रहा है ना, 15 वर्ष बराबर 500, माने 15 वर्ष में उसको कितना मिला, 500, तो 1 वर्ष में क्या मिलेगा, निश्चित है कि कम मिलेगा, 500 बटा 15, इसलिए कितना, 100 पहले क्या चीज बना जाए, कितना प्रतिशत का रहा है ना, तो कह रहा है कितना, 1 वर्ष का, कितना निकला, 1 वर्ष का, तो निकालिएगा तो कट जाएगा, कह रहा है कितना, तो 1 वर्ष में निश्चित है, 15 वर्ष में 500, तो 1 वर्ष में कम ही मिलेगा, तो काटते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 चौ 100, तो 100 बटा 3 बराबर 33.1/3% मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा, 33.1/3% ब्याज मिलेगा, कितना प्रतिशत मिल रहा है जी, शुद्ध दर, तो 33.1/3% क्या मिलेगा, उसको दर मिलेगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। सबसे आसान देखिए, जो फॉर्मूला आपको आसान लगे उस पे बना लेना है, पहला हो गया
दूसरा हो गया टाइप 3 हो गया। माने जिस पे आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए क्या है, आसान है, सिंपल सी बात है। अब हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको जो मेथड समझ में आ जाए तीनों में से वो क्या है, आपके लिए आसान है ना। देखिएगा ट्रिक भी आसान है, कहने का मतलब गुनी -1, जितना गुना कहेगा उससे -1 करके, समय है तो समय दे देंगे और दर है तो दर दे देंगे, गुना 100 कर देंगे तो तुरंत बन जाएगा। 20 से 30 सेकंड में एक हिसाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 वर्ष में, अभी 6वां नंबर क्वेश्चन जैसे बताए थे सेम टू सेम उसी तरह का है। 10 वर्ष में साधारण ब्याज पर धन राशि 9 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, माने ब्याज किस % से मिला, दर कितना था, है ना। तो हम बताए थे, देखिएगा गुणी -1 और बटा क्या, जो समय है तो समय दे देना है, दर है तो दर दे देना है, तो समय है 30 गुणे 100। इसी तरह से बताए थे ना, तो 9 -1 बटा 10 गुणे 100, तो 9 में से 1 गया 8 बटा 10 गुणे 100, कितना आ गया जी 80%। कितना प्रतिशत दर, 80%। एक तो ऐसे बताए थे, टाइप 2 देखिएगा, दूसरा टाइप कैसे बताए थे। धन मालूम नहीं है तो माना कि मूलधन बराबर 1, तो कह रहा है ना 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से धन राशि 9 गुना हो जाता है। मान लीजिए ये धन है ना, ये क्या गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये धन राशि कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 9A। मिश्र धन क्या हो गया, 9A रुपया हो गया। तो ब्याज निकाल लेंगे, जब मान लीजिए मूलधन मालूम है, मिश्र धन मालूम है, और यहाँ क्या समय दिया हुआ, समय भी लिख लेते हैं। तो समय दिया हुआ कितना, 10 वर्ष। चलिए समय भी लिख लें, तो क्या ब्याज नहीं निकल जाएगा, A माइनस P। A का मान हो गया 9A, अब P का मान हो गया A बराबर 8। ये क्या गया, ब्याज ना, अब ब्याज मालूम हो गया तो निकालना क्या है, दर बराबर SI गुणे 100 वटा P गुना T। चलिए SI कितना है जी, तो 8A है, गुणे 100, P कितना है जी, तो A है, और गुणे समय कितना है, तो 10 वर्ष। तो A से A कट गया, ये 10 से 0 कट गया, या 10 बार में, तो 10 8 80%। क्या दिक्कत हो गया, समझ में आ रहा है ना, लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा। देखिएगा जिनका 80% आ रहा होगा वो क्या है, सही है ना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मूलधन क्या 100 रुपया लेके भी बना सकते हैं। मान लीजिए प्राइम वैल्यू है 100 रुपया, माने मूलधन 100 रुपया, तो मिल कितना रहा है जी, 900। कितना मिलेगा, 900। कहा ना, क्या कह रहा था, क्वेश्चन कर रहा था ना कि जो मूलधन का 9 गुना हो जाता है, मूलधन का कितना गुना हो जाता है, 9 गुना। तो मूलधन का 9 गुना कर दिए, क्या कर दिए, मूलधन का 9 गुना कर दिए हैं। अब मूलधन का 9 गुना कितने साल में, समय कितना लगा, ये 100 से 900 होने में कितना समय लगा, तो 10 वर्ष। कितना लगा, 10 वर्ष का। कितना वर्ष का समय लगा, 10 वर्ष का। तो कितना अंतर, कितना, तो 800। कितना का अंतर, 800। 10 वर्ष होने में 800 का, माने 10 वर्ष बराबर कितना, 800 रुपया। ये 800 क्या आ गया, ब्याज आ गया ना, माने 10 वर्ष बराबर 800। तो एक वर्ष में 800 वटा 10, एक कितना %, 80% मिल रहा है। एक वर्ष में कितना दर मिल रहा है, तो 80% के हिसाब से। कितना प्रतिशत, तो 80%। टाइप 3 जैसे आपको समझ में आए, देखिएगा समय कितना, मान लीजिए 100 रुपया लगाए और 10 साल के बाद कितना हो गया, 900 रुपया। तो कितने साल के बाद हुआ, 10 साल के बाद हुआ ना। तो सूद कितना मिला, अंतर दोनों में कितना, 800। माने 10 साल में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, 800 रुपया मिल रहा है। तो किस दर से, दर निकालना है, तो दर यह निकल गया। दर बराबर क्या हो गया, समय लिखेंगे मूलधन बटा समय। क्या लिखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दर बराबर
मूलधन माने जो आया ब्याज SI वटा समय T गुने 100। दर बराबर लिख सकते हैं SI वटा T गुने 100। क्या लिखेंगे? अगर फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो दर का निकालने का जब इस तरह से हो जाएगा तो निकालने का आएगा तो दर बराबर SI Y T गुने 100। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा? साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्ष में 7,656 रुपया और 5 वर्ष में 8,120 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या करने का है? ब्याज की दर। तो देखते हैं 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कुल धन का मतलब हो गया मूलधन और क्या मिश्र धन, मूलधन और ब्याज दिया हुआ होगा, है ना। तो कितना रुपया है 4 वर्ष का? 7,656 रुपया। और 5 वर्ष का कुल धन क्या है? 5 वर्ष में कुल धन या कुल कितना हो गया? 8,120 रुपया। आप बताइए, यहां देखेंगे, गौर करेंगे, ये रुपया में कितना रुपया का अंतर है? रुपया में कितना रुपया का अंतर हो गया? तो देखेंगे ये 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गया रुपया, सॉरी नीचे वाला से तो घटेगा, बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे। रुपया में कितना रुपया का अंतर होगा जी देखिएगा। तो इसमें से ऊपर वाला को घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 1 पे 5 है 11, 11 में से 5 गया 6, 1 पे ये हो गया कितना? 1 पे 5 हो गया था तो ये हो गया कितना? 11 से 1 चला गया 10, 10 में से 6 गया 4, कितना हो गया? 464 रुपया। समय में कितने समय का अंतर? तो 1 वर्ष। तो इसका अर्थ हो गया 1 वर्ष का क्या निकला? ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया? 464 रुपया। कितना रुपया निकल गया? 464 रुपया। हमको निकालना क्या है? दर निकालना है ना। तो दर निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? मूलधन मालूम होना चाहिए। क्या मूलधन मालूम हो गया? नहीं। क्यों नहीं होगा जी? तो ये 4 वर्ष का कुल धन है ना, हम अभी 1 वर्ष का ही ब्याज निकालें तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 वर्ष का ब्याज आसानी से 1 वर्ष का मालूम हो गया तो 4 वर्ष का निकाल लीजिएगा। 464 गुणे 4 मतलब 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 का को गुना करिएगा। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 से 25, 4 चौक 16, 16 2 18, कितना हो गया? 1856 रुपया। अब मालूम कीजिएगा मिश्र धन दिया हुआ है 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 7,556। अब 5 वर्ष पर भी निकाल सकते हैं तो ये जो 4 वर्ष पर निकाले उसमें 5 वर्ष को मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 वर्ष का मिश्र धन निकालना होगा। अब मिश्र धन मालूम है, 4 वर्ष का ब्याज मालूम है तो मूलधन बराबर निकाल लेते हैं। क्या निकल जाएगा? मूलधन। तो मूलधन क्या हो जाएगा जी? 7,656 घटाओ 1,5,6 माने 4 वर्ष का मिश्र धन में से 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो वो जो आएगा क्या आएगा? मूलधन आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? मूलधन। तो घटाएंगे तो देखिएगा 5800 आएगा। कितना आएगा? 5800। देख लीजिए, अच्छा घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5800 रुपया, है ना। अब हमको 58 मूलधन मालूम हो गया, समय मालूम हो गया 1 वर्ष का और दर मालूम हो गया। ऐसे दर निकालना है तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज गुने 100। कितना जी? ब्याज गुने 100। एक चीज काम करिएगा, ये जो 5800 रुपया निकला 4 वर्ष का था ना, तो इसके अनुसार अगर हम चाहेंगे तो 4 वर्ष, अगर 1 वर्ष का रखते तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे दर में तो सर समय कहां? तो समय इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। तो लिखेंगे ब्याज SI वटा मूलधन गुने 100 डायरेक्ट, क्योंकि 1 वर्ष का निकल गया था। तो SI कितना है? 1 वर्ष का 464 रुपया। अगर वही 4 वर्ष के निकालेंगे तो फिर हमको लिखना होगा इतना ब्याज जो देना होगा इतना देना होगा और नीचे समय 4 करना होगा तब जाके निकलेगा। तो ये 464, ये कितना हो गया? 5800 गुने
100। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य, ये 8 बार में कितना प्रतिशत आ गया जी? 8%। कितना प्रतिशत आ गया? 8%। कितना प्रतिशत आ गया? 8%, है ना। अगर इसी में आप कहते कि सर सब या लिखते SI गुने मूलधन और गुने 100 कर दिए, तो फॉर्मूला बताए थे कि SI गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो हम समय देखिए क्या किए थे, 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिए यहाँ, है ना। इसी को हम अगर चाहेंगे तो 1856 पर लिख देंगे ब्याज। 1856 ब्याज की जगह पे क्या लिख देंगे? 1856। अब मूलधन तो 5800 रहेगा ही, यहाँ समय क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, फिर वही आ जाएगा काट के, है ना। चलिए इसी को एक मेथड और बताते हैं, समझ गए होंगे। अगला मेथड देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको एक ट्रिक क्या है, एक देखिएगा टाइप 2 कैसे बनाते हैं साले, वो आपको इसका जो टाइप 2 हम बता रहे हैं वो मूलधन निकालने में आपको बहुत फायदा करेगा। किस चीज निकालने में फायदा करेगा? मूलधन निकालने में। कि कैसे? अगर क्वेश्चन दे दे कि ब्याज की दर ज्ञात करने का है ना, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि मूलधन ज्ञात करें खाली, तो आसानी से उससे हम बना लेंगे। देखिएगा क्या करा, 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना? 7656 रुपया, है ना। उसके बाद 5 वर्ष, क्या है जी? 5 वर्ष में कितना? 8120 रुपया। अंदर वाला को अंदर गुना, अंदर वाला से अंदर गुना, बाहर वाला से बाहर गुना। क्या करेंगे? अंदर वाला से अंदर गुना, बाहर वाला से बाहर गुना। तो चलिए पहले जो काम करेंगे अंदर वाला का, फर्स्ट क्रिया किसका करेंगे? अंदर वाला का, और सेकंड में बाहर। तो चलिए पहले अंदर वाला को कर लें, ये क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो अंदर वाला को अंदर गुना कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? अंदर वाला को अंदर गुना कर देंगे। तो पहले लिखेंगे 7656 गुणे 5। यहाँ क्या हो जाएगा? घटाव का चिन्ह, ताकि घटाना ही पड़ेगा मिश्रण। अब यहाँ लिखेंगे आगे अंदर वाला को क्या है थे ना, अंदर वाला को अंदर गुना कर लेंगे पहले, उसके बाद बाहर वाला को बाहर गुना। तो बाहर में पहले क्या है? 4 गुना 8120। चलिए 7656 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, हाथ में 3 पचरे 25, 25 3 28, हाथ में 2, 6 पचे 30, 30 2 32, हाथ में 3, 7 पचे 35, 35 3 38। इसको इससे गुना करेंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा? 5800 आएगा। देख लीजिए, ये 0, ये 0, 12, 12 में से 4 गया 8, 1 पे 5 7, 7 में से 2 गया 5, क्या आ गया? मूलधन 5800। जल्दी से निकल गया मूलधन। अब गौर करिएगा, ये जो मूलधन 5800 निकला, तो अब हम इसको निकालना है, ब्याज निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए आप क्या करिएगा? तो इसमें से मूलधन में से इसको घटाएंगे, जो दिया हुआ है उसको देखेंगे कहते कैसे है। 5600 में 5800 घटा देंगे, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर मिश्रण घटाओ मूलधन, A माइनस P। तो A बराबर कितना? 7 6 5 6 घटाओ 5800। तो घटाते हैं तो ये 6, ये कितना आया? 5, और ये 8, और ये 1। ये जो ब्याज आया 1856 रुपया, कितना? या तो इस पे भी हम बना सकते हैं हिसाब को, डायरेक्ट ब्याज निकाल लिए, और समय 4 वर्ष मालूम ही है तो उस पे भी बैठा सकते हैं, आ जाएगा। और ना तो एक वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे? 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा जी? तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 4 वर्ष से है ना, तो 1 वर्ष का तो लिखेंगे ये 4 वर्ष का ब्याज है ना, 4 वर्ष का ब्याज 1856, इसलिए 1 वर्ष 1856 गुने 4 भागा देंगे तो 400 कितना आता है जी? 464 आ जाएगा, 464। अब ये 464 तो दर निकाल लो, तो दर बराबर 464 ऊपर लिख देंगे, और जो कुल ब्याज कितना आया था? 5800 गुणे 100। ये शून्य से ये शून्य, 58 8 बार में कितना प्रतिशत आ गया? 8%। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 8%। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 8%। तो सर हम इस समय के काहे बना सकते हैं? तो क्यों नहीं बना सकते? ऐसा थोड़े कि हम कहें कि नहीं बना लेंगे।
तो यहाँ समय जो रहता था कितना लिखते हैं 1856 लिखता है, और यहाँ 5800 लिखता है, गुने 100 बटा 4 लिख देता, बटा 4 तो आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपया तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो अभी हम जस्ट एक ट्रिक बताए थे या फॉर्मूला अभी बताए लिखे थे, जो कहा वो लिख देना पहले। 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना 815 रुपया। चलिए उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, लिखेंगे 5 वर्ष में कितना है 4 वर्ष में, सॉरी 4 वर्ष में, कितने वर्ष में 4 वर्ष में कितना है 854 रुपया। कितना रुपया 854। हम बोले हैं अभी अंदर वाला को अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो अंदर वाला फर्स्ट काम क्या करना है, अंदर वाला को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। और बाहर वाला को बाहर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा काम करना है, सेकंड में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर वाला से बाहर वाला को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए अंदर वाला से अंदर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 815 गुणे 4, यहाँ क्या देंगे माइनस, दोनों के बीच का अंतर होना तो माइनस। अब 3 को इससे गुना करोगे, 3 गुने 854। अब जो आएगा गुना करके उसके बाद जो घटा देंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, 5 चौ 20, 2 4 2 6, 8 चौ 32, 3260 घटा 3 से, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 15 1 16, 8 दिया 8 16 8 दिया 24, और 24 1 25, कितना आएगा 24 1 25। अब इसमें से 3260 में से 2562 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाते हैं तो देखिए कितना आता है, इसमें से इसको घटाएंगे 10, 10 में से 2 गया 8, है ना, 1 पे 5 5, 5 में से 6 गया 9, और ये 5 हो गया, 1 पे 5 है तो 1 पे 5 हो गया तो 11, 11 में से 5 गया 6 5 11, 2 में से 2 गया कट जाएगा, माने 668 रुपया क्या आ गया, क्या आ गया जी 668 रुपया क्या आ गया आपका मूलधन आ गया, है ना। 3 वर्ष का मूलधन कितना हो गया 668 रुपया। कितने वर्ष में? 3 वर्ष का, है ना। उसके बाद देखिएगा अभी जो बता रहे थे इस तरह से बताए थे। एक टाइप 2 में हम बोले थे 3 वर्ष का कुल धन, 3 वर्ष का कुल धन। तो कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। कितना है ये 815 रुपया, यही है ना। 4 वर्ष में कितना मिल रहा है कुल धन, 4 वर्ष का कुल धन कितना रुपया है, तो 854 रुपया। कितना रुपया, रुपया में कितना रुपया का अंतर, 854 रुपया। रुपया में कितना रुपया का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 8 5 4। रुपया में कितना रुपया का अंतर, 854 में से 815 घटा देंगे, और इसमें समय का कितना अंतर है, तो 1 वर्ष। तो ये आपका 1 वर्ष का क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा। घटाइएगा 14 में से 5 गया 9, 1 पे 5 5 4 में से 1 गया, 4 में से गया 3, 39 रुपया। कितना रुपया का अंतर आ गया, 39 रुपया का। कितने रुपया का अंतर आ गया, 39 रुपया। तो ये जो अंतर आया 1 वर्ष का क्या आया, ब्याज आया ना, ये 1 वर्ष का ब्याज 39 रुपये। तो कितना वर्ष, 4 वर्ष पे निकालेंगे 3 वर्ष पे, जिससे निकालेगा आंसर एक ही आएगा दोनों पे। तो चलिए 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 3 गुना 39, 9 तिया 27, 3 तिया 9, और 9 और 2 11, 117 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 117 रुपया। अब 3 वर्ष का मूलधन मालूम है, मिश्र धन मालूम है, तो मिश्र धन में से मूलधन 3 वर्ष का मिश्र धन, कुल धन का मतलब क्या होता है मिश्र धन, कितना है 815। तो मिश्र धन मालूम है और ब्याज मालूम हो गया 3 वर्ष का, तो क्या निकाल देते हैं, मूलधन बराबर क्या निकाल देना है, मूलधन।
तो मूलधन निकाल देंगे, इसमें से इसको ब्याज को घटा दें, 815 में कितना घट जाएगा, 117 घट जाएगा। तो 15 में से 7 गया, 8 8 7 15, और ये कितना 10 में से 1 गया 9, 1 में 5 7 में से 1 गया 6, 698 रुपया। कितना आ गया, 698 रुपया। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी से आधारित। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कोई धन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना कंपटीशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी तो जानकारी सबको होना चाहिए, है ना। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे, तो हम अभी बताए थे उस पे बना ले, खाली धन तो पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना रुपया मिल रहा है, 690 रुपया। फिर स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा, फिर करा 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना रुपया मिल रहा है जी, 750 रुपया। तो हम बोले थे अंदर वाला को पहले गुना, बाहर वाला को बाद में था। सबसे फर्स्ट काम करना है अंदर वाला को, उसके बाद सेकंड में इसको लेना है, गुना करेंगे। तब पहले जब गुना करोगे अंदर वाला से अंदर गुना, तो 690 गुना 5, ये माइनस 3 गुना 750। चलिए 0 9 पचे 45, हाथ में 4 6 पचे 30, 30 4 3400 रुपया। इसको गुना करेंगे, 0 5 तिया 15, हाथ में 1 7 7 21 21 21 1 22, कितना गया 2250 रुपया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो देखते हैं ये 0, 5 में से 5 गया 0, है ना, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 1200 रुपया। अब जरा सा गौर करना, उस समय समय का अंतर कितना होता था, 1 वर्ष, यहां समय का अंतर क्या है, 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष का निकल गया ना, 2 वर्ष का है ना, तो 1 वर्ष का 2 वर्ष का 2 वर्ष में कितना रुपया, 1200 रुपया। तो 1 वर्ष में 1200 बटा 2, 600 रुपया मूलधन। कितना रुपया मूलधन आया, 600 रुपया मूलधन आ गया। कितना रुपया आ गया, 600 रुपया। समझ में आ गया, कितना आ गया मूलधन, 600 रुपया, है ना। तो किस दर से दिया है जो भी निकल जाएगा। तो वैसे 2 वर्ष रहे 3 वर्ष रहे निकल जाएगा, 3 वर्ष का डिफरेंट रहेगा तो फिर वही 3 से भाग दे देंगे। अगर मान लो कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 वर्ष रहता तो अंतर कितना, 3 का रहता, तो 4 या 12 वर्ष 400 हो जाता है। कितना हो जाता है, 400। डिफरेंट कितना का हो जाता है, 400 का। चलिए आगे लिखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 10 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि स्वयं के 6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की क्या निकालना है, दर ज्ञात करना है। तो देखिए टाइप 1 कुछ नहीं करना है, इसमें लिख देना है गुणी, बताए हुए हैं गुणी -1, यहाँ टी है तो टी दे देना या आर दे देना, समय रहेगा तो समय दे देना, गुना 100, है ना। तो कितना गुणी, 6 गुना -1, समय दिया हुआ ना जी, टी दिया हुआ है तो 10 गुणे 100, तो 6 में से 1 गया 5 बटा 10 गुणे 100, ये 0 से ये 0 बचा क्या, 10 बचे 50%। कितना प्रतिशत दर हो गया, 50%। देखेंगे इसको आप कैसे बनाते हैं। टाइप 2 कैसे देखिएगा, P मालूम है, नहीं मालूम है, तो मान लो कि मूलधन होगा 100 रुपया। कितना रुपया होगा, 100 रुपया। 100 रुपया जो है कितने समय में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 100 जो है 6 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 6 गुना। तो ये जो 6 गुना हो जाएगा तो 100 रुपया 600 रुपया,
तो 100 और 600 में कितना का अंतर, रुपया में अंतर कितना, तो 500 रुपया का अंतर। रुपया में अंतर कितना रुपया का हो गया, 500 रुपया का। ये 100 रुपया जो है 10 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 600। मान लो कि हम 100 रुपया किसी को दिए और 10 वर्ष के बाद हमको कितना देगा, 600 रुपया देगा। तो रुपया 600 देगा, तो उसमें से तो 100 रुपया हम दिए थे ना, तो टोटल ब्याज कितना देगा वो हमको, 500 रुपया ही ना ब्याज देगा। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना रुपया दिया, 10 वर्ष का ब्याज निस्संदेह दे रहा है, माने हमको टोटल 600 रुपया लौटा रहा है। तो 100 रुपया जो हम दिए थे जे और 500 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 500 रुपया। कितना रुपया ब्याज हो गया, 500। कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। तो एक वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। एक वर्ष का ब्याज लिख लेंगे, एक वर्ष का ब्याज। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, कितना बटा 10, कितना आ गया, 50%। माने आप कितने प्रतिशत पर दिया था, 50% पर दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।